अब भागवत कथा की उपसंहार स्वरूप कथा का प्रारंभ होता है। एकादश स्कंद और द्वादश स्कंद भागवत जी के उपसंहार कथाएं हैं। बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। इस अंतिम भाग को सुनने से भी पूरी भागवत को सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। बड़े ध्यान से सुनिए। एक बार नारद जी द्वारिका में आए। वसुदेव जी नारद जी का सम्मान करते हैं और पूछते हैं कि जीव मात्र का कल्याण हो ऐसा कोई उपाय बताइए। यह जीव ईश्वर का अंश है। जीव जगत का, संसार का अंश नहीं है। जीव किसी भी अन्य जीव का अंश नहीं है। जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर से अलग हुआ है, तभी से जीव दुखी है। कोई भी काम करो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करो। मेरा संबंध जगत के साथ सच्चा नहीं है, मेरा संबंध भगवान के साथ सच्चा है, ऐसा सदा सर्वत्र सोचना चाहिए। जगत का संबंध तो छोड़ना ही पड़ेगा। हम कोई भी कार्य करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। घर में रसोई बनाएं, बाजार से कुछ भी खरीदारी करके लाएं, सब भगवान के लिए करें। ऐसा सोच कर करें कि मैं मेरे भगवान के लिए यह सब कर रहा हूं। ऐसा जो करेंगे उनका समस्त व्यवहार भक्तिमय हो जाएगा। प्रत्येक कार्य ही भक्ति हो जाएगा। भक्ति का अर्थ क्या है? हम भगवान के लिए कुछ करें, यही भक्ति है। गोपी का श्रृंगार भक्ति है, आसक्ति नहीं है। श्रृंगार ही भक्ति है गोपी का। जिस श्रृंगार में विकार है, वासना है, सुख भोगने की इच्छा है, वह श्रृंगार आसक्ति है, बंधन है। मीराबाई सुंदर श्रृंगार करके गोपाल के सम्मुख बैठती है। भगवान के सम्मुख कीर्तन करना है। भगवान की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ने वाली है। मेरे कपड़े मैले हों तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा सोचकर श्रृंगार करना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं कि बाहर जाते समय अच्छे कपड़े पहनकर जाते हैं कि कोई दूसरा देखेगा तो अच्छा लगेगा, और घर में ठाकुर जी के सामने फटे हुए वस्त्र पहनकर बैठते हैं। उल्टा काम है। अपने प्रत्येक व्यवहार को भक्तिमय बनाएं। भक्ति का अर्थ यही है कि ईश्वर से हम कभी विभक्त न हों। उसी को भक्ति कहते हैं। परमात्मा को प्रसन्न करने की भावना से हम सत्कर्म करें। कर्म करने का अधिकार जीव को है। कर्म का फल क्या देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कब देना चाहिए, इसका विचार भगवान करते हैं। यह हमारे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। फल का विचार छोड़कर नारायणायेति नारायणायेति समर्पयेत। प्रतिदिन थोड़ा सत्संग करना चाहिए। संतों के लक्षण समझाए हैं भागवत में। माया का स्वरूप समझाया है। माया को तरने के उपाय प्रबुद्ध नाम के योगी वर्णन करते हैं। जो माया को छोड़ना चाहता है और परमात्मा को पकड़ना चाहता है, वही माया का स्वरूप समझ सकता है। माया को छोड़े बिना और प्रभु को पकड़े बिना माया का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। जीव
हम सब माया को नहीं छोड़ते हैं और माया का केवल विचार करते हैं, इसलिए माया समझ में नहीं आती है। जब तक माया समझ में नहीं आएगी तब तक कल्याण नहीं होगा। समझ में आते ही माया अदृश्य हो जाएगी। एक भाई पेड़ के नीचे बैठा था, एकदम से ऊपर एक सर्प उसकी गोद में आकर गिरा। फिर क्या वह विचार करेगा कि यह सर्प कहां से आया है, मेरी गोद में ही क्यों आया, कैसे पड़ा? अरे वह सर्प को देखने के बाद एकदम से उसको फेंक देगा, उठेगा वहां से। फिर विचार करेगा कि यह सर्प कहां से आया। माया उस सर्प के जैसे ही है। जिसको माया से तरने की इच्छा है उसके लिए बहुत स्वतंत्र स्वच्छंद होकर घूमना अच्छा नहीं है। अपनी बुद्धि में जो विश्वास रखता है उसका पतन हो जाता है। मानव की बुद्धि में बहुत से दोष होते हैं। मानव को अपने दोष गुण जैसे ही लगते हैं। किसी संत के चरण पकड़ो, किसी संत को गुरु मानो, किसी भी संत को मन से गुरु मान लो। संतों का चरित्र पढ़ो, जिस संत का चरित्र आपको बहुत अच्छा लगे उसी संत को गुरु मान लो। श्री शंकराचार्य महाराज को गुरु मान लो, श्री रामानुजाचार्य जी को गुरु मान लो। जिस संत का चरित्र आपको अतिशय प्रिय लगे उसी को गुरु मान लो। संतों को काल नहीं मारता, संत अमर होते हैं, चाहे वह इस धराधाम पे अब नहीं है। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, ऐसे जो संत है, तुकानाथ जी, एकनाथ जी, मीराबाई, सूरदास जी, ऐसे जो संत है वो अब इस धरा पर नहीं है, परंतु वे कहीं नहीं है ऐसा नहीं है, वे अमर हैं। किसी का भी जीवन चरित्र पढ़ो, उसको अपने जीवन में उतारो, उनको गुरु मानो। शास्त्रों में वर्णन आता है कि साधु संत वायुमंडल में घूमते रहते हैं, अधिकारी सत शिष्य को खोजते रहते हैं। किसी भी संत को मन से गुरु मान लेना चाहिए। गुरु किए बिना रहना नहीं चाहिए, गुरु करना ही चाहिए, परंतु गुरु करने में उतावली नहीं करनी चाहिए, अतिशीघ्रता नहीं करनी चाहिए। पानी पीना छान कर और गुरु करना जान कर। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, शब्द ब्रह्म, परब्रह्म में निष्णात ऐसे अधिकारी सद्गुरुदेव के चरणों का आश्रय लो। गुरु करने से पहले बहुत विचार करो, गुरु करने के बाद विचार करने का कोई लाभ नहीं है। गुरुदेव में 16 आने श्रद्धा रखो, फिर गुरुदेव की आज्ञा अनुसार सब साधन करो। प्रतिदिन कम से कम 2-4 घंटे तो सत्संग करना ही चाहिए, मौन रखना चाहिए। जो मन से मौन रखता है, मन से भी नहीं बोलता है, तब वास्तविक विश्राम मिलता है, शांति मिलती है। सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय मौन रहे कुछ क्षण, यह भी एक उपाय बताया गया है, क्योंकि बुद्धि के मालिक सूर्य नारायण भगवान है। जिसको माया से तरने की इच्छा है वह अपने धर्म में श्रद्धा रखे। दूसरे किसी धर्म की निंदा भी नहीं करनी चाहिए, परंतु दूसरों का खंडन मंडन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। खंडन मंडन से मन बिगड़ता है, राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। अपने धर्म में श्रद्धा रखें। श्रद्धाम भागवते शास्त्रे निंदा मन्यत्र च अपि ही। माया से तरने के कई उपाय बताए हैं। कर्म है, अकर्म एवं विकर्म का स्वरूप समझाया है। फिर सत्य युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के धर्म बताए हैं। नारद जी वसुदेव जी को सावधान करते हैं, बहुत गई थोड़ी रही, मृत्यु मस्तक पर है, मरण समीप है, ऐसा समझकर पाप करना छोड़ें, सतत भक्ति करें। मृत्यु कभी बताकर नहीं आती है, ऐसा स्मरण रखें। नारद जी वसुदेव जी को सावधान करते हैं, श्री कृष्ण मेरे पुत्र हैं ऐसा नहीं समझना, परमात्मा है
ऐसा समझो। सभी ब्रह्मादिक देवता उस समय द्वारिका में आए हैं, द्वारिकाधीश की स्तुति करते हैं और निवेदन करते हैं कि अब कार्य संपूर्ण हुआ, अब आप अपने स्वधाम पधारिए भगवान, ऐसा स्तुति वंदन करते हैं। उसी समय उद्धव जी आकर के वंदन करते हैं। उद्धव जी ने कहा, आपका वियोग मुझसे सहन नहीं होगा, आप मुझे साथ में लेकर चले। भगवान ने उद्धव जी के मस्तक पर हाथ रखा है, दुलार किया है। हे उद्धव, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम मेरे साथ में आए थे, मैं तुम्हें साथ में कैसे लेकर जाऊं? क्या तुम मेरे साथ में आए थे? अरे जीव अकेला ही आता है, अकेला ही जाता है। उद्धव, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा की है, अब तुम स्वयं ही अपने ऊपर कृपा करो। आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः है, यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयो सावनुविन्दति। इस कृपा, संत कृपा, शास्त्र कृपा और चौथी कृपा है आत्म कृपा, अर्थात स्वयं की कृपा। उद्धव, तुम ही अपने ऊपर आप ही कृपा करो। उद्धव, तुम ऐसा निश्चय करो कि अब मुझे पति नहीं होना है, अब मुझे किसी की पत्नी नहीं होना है, किसी का पति नहीं होना है, किसी का माता पिता नहीं होना है, किसी का पुत्र नहीं होना है, किसी का भाई नहीं होना है, किसी की बहन नहीं होना है, मुझे कुछ नहीं होना है। अनेक बार संसार का सुख भोगा, शांति नहीं मिली, अब किसी के पेट में नहीं जाना है, ऐसा विचार करो। अब परमात्मा के साथ एकाकार होना है। उद्धव, मेरे बिना जो कुछ भी दिखता है वह सब दुख रूप है, आनंद में परमात्मा नारायण है केवल, ऐसा उद्धव जी को समझाते हैं। उद्धव, तुम जैसे प्रश्न करते हो वैसा ही प्रश्न एक बार यदु राजा ने गुरु दत्तात्रेय जी से किए थे। दत्तात्रेय स्वामी ने उपदेश दिया है, बहुत सुंदर उपदेश है, सुनने लायक। जगत में दो तत्व हैं, जड़ और चेतन। मैंने निश्चय किया है, दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, मैंने निश्चय किया है कि जड़ से चेतन श्रेष्ठ है। आंख से जो दिखता है उसको जड़ कहते हैं, आंख को देखने की शक्ति जिसने दी है, जहां से शक्ति मिलती है वह चेतन है। मैंने भगवान नारायण चेतन है, मैं चेतन नारायण भगवान परमात्मा के साथ प्रेम करता हूं। मुझे अनेक गुरु मिले हैं, मैंने अनेकों को गुरु माना है। दीक्षा गुरु एक, शिक्षा गुरु अनेक। मैंने अपनी दृष्टि को गुणमय बनाया है, जहां जो गुण दिखता है उस गुण के लिए उसे मैंने अपना गुरु माना है, शिक्षा गुरु। पृथ्वी को मैंने गुरु माना है, पृथ्वी मुझे ज्ञान देती है, कम खाओ गम खाओ, उसी को शांति मिलती है। पृथ्वी माता सहन करती है, सहन शक्ति, शांत रहना, ये सब पृथ्वी माता सिखाती है। जल को भी मैंने गुरु माना है, मधुरता और शीतलता ये जल से सीखा है। अग्नि भी मेरे गुरु है, विष्ठा को भी अग्निदेव जला देते हैं। किसी का पाप सुनना नहीं चाहिए, सुनने में आए तो मन में नहीं रखना चाहिए। वायुदेव मेरे गुरु हैं। इत्र की गंध जिस दिशा में आती है जाती है, वायुदेव उस गंध को इधर उधर ले जाते हैं, स्वयं नहीं लेते। वायुदेव जहां कचरा पड़ता है वहां से भी जाते हैं, दुर्गंध नहीं लेते। मान अपमान दोनों में सम रहते हैं, किसी में भी बंधते नहीं, स्वच्छंद विचरण करते हैं। इस प्रकार अनेकानेक 24 गुरु दत्तात्रेय जी ने माने हैं। कीड़े को भी मैंने गुरु माना है। भौरा कीड़े को अपने घर में रखता है, उसको मारता नहीं है, काटता है। वह कीड़ा भौरे का सतत ध्यान करते हुए चिंतन करते हैं, वह आएगा मुझे काटेगा। सतत चिंतन करने से वह कीड़ा भी स्वयं एक दिन भौरा हो जाता है। सतत परमात्मा का ध्यान करे तो स्वयं परमात्मा हो सकते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं,
अनेक गुरुओं के पास से मुझे अनेक तत्व मिले। यदुराजा ने चरणों में गिरकर बारंबार वंदन किया। संतों के लक्षण वर्णन किए हैं। हे उद्धव, कसाई के घर का जो पोपट तोता है वह गाली देता है, वैष्णव के घर का जो तोता है वो रघुपति राजा और राजा राम बोलता है। जन्म से कोई बिगड़ा नहीं है, जीव संग से बिगड़ता है, संग से ही सुधरता है। अपने ज्ञान में, भक्ति में, वैराग्य में जो आगे बढ़े, ऐसे महापुरुषों का संग करो। संतों का स्मरण ही सत्संग है। पवित्र ग्रंथों का वाचन करो। सत्संग करने की आज्ञा दी महाराज भगवान ने। उद्धव जी का प्रश्न है, महाराज, मन विषयों में जाता है या विषय मन में आते हैं? सच्चाई क्या है? हमारा मन विषयों में जाता है या विषय हमारे मन में आते हैं? भगवान ने हंस गीता सुनाई। हंस गीता का सारांश है कि सनत कुमार जी ने ऐसा प्रश्न किया था। भगवान हंस नारायण प्रकट हुए थे। उन्होंने कहा, पहले मन विषयों में जाता है, विषयों का मन चिंतन करता है, मन विषयों से एकाकार बनता है, फिर विषय मन में आते हैं। उद्धव, बाहर का संसार किसी को दुख नहीं देता, जो संसार मन में रहता है वही दुख देता है। संसार छोड़ करके तुम कहां जाओगे? जिसके मन में संसार है वह जहां जाता है वही संसार हो जाता है। उद्धव, संसार को छोड़ना नहीं है, संसार को अपने मन से निकाल देना है। खराब विचार करने के लिए मन नहीं दिया है, मन परमात्मा का ध्यान करने के लिए दिया है। फिर ध्यान योग समझाया है। भगवान के ध्यान में जैसे जैसे तन्मयता होती है, आनंद बढ़ने लगता है। उद्धव, जगत को भूलने में ही आनंद है। जगत सुख दुख से भरा हुआ है। जगत के ध्यान में जो जगत को भूलता है वह एक अलग बात है, परंतु भगवान के ध्यान में जो जगत को भूलता है, भगवान के दर्शन में, स्मरण में जो तन्मय हो जाता है, उसको आनंद मिलता है। आनंद संसार में नहीं है। संसार को जो भूल जाता है उसको आनंद मिलता है। भगवान का जो निरंतर ध्यान करता है, ध्यान करने वाले भक्तों में भगवान की शक्ति आती है। भगवान की शक्ति जीव में आए, इसी को सिद्धि कहते हैं। सिद्धि भक्ति का फल नहीं है, सिद्धि ज्ञान का भी फल नहीं है। अरे ज्ञान और भक्ति का फल तो परमात्मा है। सिद्धि का जो उपयोग करता है उसकी प्रसिद्धि होती है, और बहुत प्रसिद्धि हो यह अच्छी बात नहीं है। गृहस्थ को माया, काम, सुख और पैसे में फंसाती है। गृहस्थ को सावधान रहना चाहिए। साधु को माया सिद्धि में फंसा देती है। कितने साधु संतों के उदाहरण हम देखते हैं आज भी। माया जब सिद्धि में फंसाती है तो क्या परिणाम होता है। उसके बाद वर्ण आश्रम धर्म की कथा कही है। भगवान उद्धव जी को सावधान करते हैं। उद्धव जी का प्रश्न है, सबसे बड़ा दान कौन सा है? उद्धव जी, सोने का दान, चांदी का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, द्रव्य दान सभी ठीक है, अच्छे हैं, परंतु इन सबसे जो बड़ा दान है वह मैं तुम्हें कहता हूं, वह दान कोई निर्धन से निर्धन गरीब व्यक्ति भी कर सकता है। उद्धव, जगत के आधार भगवान है। यह संसार भगवान के अंदर है। जगत को जो भगवान में देखता है, जगत को जो भगवान के साथ में देखता है, जो सब में भगवान का भाव रखता है, जो किसी के लिए खराब विचार नहीं रखता, जो किसी के लिए खराब शब्द नहीं बोलता, उद्धव वही बड़ा भारी दान देता है। जो सच में भगवान के ही दर्शन सब में करता है, वह सबसे बड़ा दानी है। किसी से द्रोह नहीं करे, किसी का तिरस्कार नहीं करे,
किसी के लिए मन में कुभाव न लाएं। उद्धव जी पूछते हैं, सबसे बड़ा तप कौन सा है? बहुत उपवास करें या दाढ़ी जटा बढ़ा ले, ये नहीं खाएं, वो नहीं खाएं, ऐसा करें, वैसा करें? उद्धव जी कहते हैं ये सब भी ठीक है, बुराई नहीं है, परंतु मैं तुम्हें इनसे भी बड़ा तप बताता हूं। तप करने के लिए अन्न छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो सावधान रहता है, काम को जो आंखों में नहीं आने देता। समझे, महाराज का बड़ा सरल कथन है, बुराई रहित होना सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ा तप। उद्धव जी कहते हैं, मूर्ख किसको कहते हैं, ज्ञानी किसको कहते हैं? हे उद्धव, शरीर ही मैं हूं, शरीर का सुख ही मेरा सुख है। शरीर सुख में, इंद्रिय सुखों में जो फंसा हुआ रहता है सदा सर्वदा, वही मूर्ख है, वही अज्ञानी है। ज्ञान के अनुसार जो क्रिया करता है वह ज्ञानी है। सभी जानते हैं सत्य बोलना चाहिए, परंतु फिर भी सत्य नहीं बोलते हैं, वे मूर्ख हैं, अज्ञानी है। आप जो जानते हैं कि यह अच्छा है, यह सही है, उसको जो जीवन में उतारे वही ज्ञानी है। केवल बात करने से, पुस्तकें पढ़ने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। अज्ञानी ही रहेंगे, मूर्ख ही रहेंगे जब तक उस ज्ञान को जीवन में नहीं उतारेंगे। उद्धव जी कहते हैं, स्वर्ग किसको कहते हैं, नरक किसको कहते हैं? भगवान कहते हैं, मन में विकार वासना जागृत हो, छल कपट करने की इच्छा हो, तो समझना चाहिए कि मैं नरक में पड़ा हूं। सात्विक भाव जागे, वासना का विनाश हो, भगवान की भक्ति के भाव मन में, हृदय में हो, हृदय पिंगले, देहाभिमान से छुटने का भाव हो, संसार से विरक्ति के भाव उत्पन्न हो, भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हो, तो समझना चाहिए कि मैं स्वर्ग में हूं। शुद्ध और अशुद्धि और अशुद्धि के रूप भगवान ने समझाए हैं। उद्धव जी को आज्ञा दी, जो जगत के पीछे पड़ता है वह दुखी होता है, जो परमात्मा के पीछे पड़ता है वह सुखी होता है। उद्धव जी, अपने मन को शांत रखना हो तो जगत का अधिक विचार नहीं करना चाहिए। जगत तो क्षण क्षण में बदलता है, परिवर्तित होता है, नाशवान है। परमात्मा का स्वरूप सनातन है, एक सरीखा है। इसलिए अपने निंदा को भी सहन करना चाहिए, ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए जगत का। फिर भिक्षुक गीता का प्रसंग सुनाया है, अंगुली आंख में जाए तो दुख होता है, मानव सहन करता है, आंख भी मेरी है, उंगली भी मेरी है। कोई दूसरा निंदा करे तो निंदा सहन करना बड़ा पुण्य है। ये सब मन का खेल है, अपने मन को समझाना। उद्धव, वासना से मन बिगड़ता है, वासना से ही मन को सुधारना है। लौकिक वासना से मन बिगड़ता है, मन अलौकिक वासना में फंस जाए तो सुधरता है। अलौकिक, पारमार्थिक, भगवान में, परमात्मा में, अच्छे कर्मों में, अच्छी बातों में, सत्संग में मन फंस जाए, वो वासना से मन सुधरता है। उद्धव, अपने मन को बार बार समझाओ। अनुलोम प्रतिलोम विधि से उत्पत्ति और प्रलय का क्रम समझाया है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के लक्षण समझाए हैं। उद्धव जी को आज्ञा दी, उद्धव, भगवान कृपा करते हैं तब सत्संग मिलता है, जब भगवान कृपा करते हैं। कुसंग से दूर रहना तुम्हारे हाथ में है। अतिकामी का संग कुसंग है। जिसको पाप का भय नहीं लगता, जिसको प्रभु से प्रेम नहीं है, ऐसे नास्तिक का संग कुसंग है। कुसंग से जीवन बिगड़ता है। फिर सेवा, पूजा आदि की विधि समझाई। प्रकृति धर्म का आरोप करके जीव बंधन में आता है। सांख्य योग की प्रक्रिया फिर समझाई है।
समाप्ति में भागवत धर्म का उपदेश करते हैं। उद्धव, अपना धन अपने कुटुंब को दे दो, अपना धन अपने समाज को दे दो। उद्धव, अपना मन किसी स्त्री को, किसी पुरुष को, किसी को भी नहीं देना है। अपना मन केवल परमात्मा को देना है। किसी मानव को मन नहीं देना है। मानव तो अपने मन को भी नहीं संभाल पाता है, तुम्हारे मन को कहां से संभालेगा। उद्धव, अपना मन तो मुझे दे दे। मयि अर्पित मनश्चित्तो मद्धर्मात्मा मनोरति। कोई भी मानव मन देने के लिए योग्य नहीं है। मन देने के लिए योग्य केवल एक परमात्मा है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। आज्ञा दी है उद्धव जी को, सर्वांतर्या में नारायण की शरण में जाओ। उद्धव, अब ये सोने की द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। यह अनर्थ तुमसे सहन नहीं होगा। अब तुम बद्रिकाश्रम में जाओ। उद्धव जी ने भगवान के चरणों में बारंबार वंदन करके कहा, थोड़े समय में आपने मुझे सुंदर बोध ज्ञान दिया। मैं बारंबार आपके चरणों में वंदन करता हूँ, कृपा करें। मैं अकेला कभी भी कहीं गया नहीं। मेरे मालिक आए तो मैं आपके पीछे पीछे जाऊंगा। मेरे भगवान साथ में आए। भगवान ने उद्धव जी के मस्तक पर हाथ रखा। उद्धव, तू ऐसा क्यों मानता है कि मैं अकेला हूं? अरे तुम्हारे हृदय में मैं हूं। क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि। तुम अकेले कहां हो? मैं तुम्हारे साथ में ही हूं। थोड़ा अंदर दृष्टि करो, मेरा ध्यान करो, मेरा स्मरण करो, मैं वहां प्रकट होऊंगा। ऐसी भावना करो कि भगवान मेरे साथ में है, हम कभी अकेले हैं ही नहीं। ऐसी भावना करो। उद्धव जी ने कहा, भावना करने के लिए भी तो कुछ आधार चाहिए। निराकार भावना नहीं हो सकती। उद्धव जी ने चरणों की सेवा बहुत करी थी। भगवान ने कहा, उद्धव मैं तुम्हें क्या दूं? भगवान ने अपनी चरण पादुकाएं उद्धव को दे दी। उद्धव जी को तो ऐसा आनंद हुआ कि यह मानव पादुका नहीं, प्रत्यक्ष श्री कृष्ण है। प्रेम जड़ को चेतन बना देता है। प्रेम में ऐसी शक्ति है। प्रत्यक्ष श्री कृष्ण यही है। उद्धव जी को अति आनंद हुआ। चरण पादुकाओं को मस्तक में धारण करके उद्धव जी बद्रिकाश्रम आए हैं। बद्रिकाश्रम के पास में पांडुकेश्वर में गंगा जी के किनारे उद्धव जी महाराज बैठे हैं। भागवत में जैसा वर्णन है आज भी वहां वैसा ही है। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है, इक्षयालकनंदाया विद्रुताशेष कल्मष है। हिमालय से गंगा मैया वेग से दौड़ती हुई आती है। हिमालय का सौंदर्य मन को शुद्ध करने वाला है, शांत करने वाला है। गंगा जी हिमालय से निकलती है, दर्शन करने से मन शांत हो जाता है। उद्धव जी महाराज गंगा किनारे बैठे हैं, आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान करते हुए उद्धव जी भगवान के चरणों में लीन हुए हैं। एकादश स्कंद के 29वें अध्याय में यह कथा आई है। 30वां अध्याय और 31वां अध्याय उसमें यदुवंश के विनाश की कथा है। दक्षिण के संतों की, दक्षिण भारत के संतों की ऐसी आज्ञा है, इन 2 अध्यायों का विस्तार से विवेचन कभी नहीं करना चाहिए। विनाश की कथा है। भागवत के प्रधान टीकाकार श्रीधर स्वामी ने उपसंहार बहुत दिव्य किया है। भगवान की इच्छा से यादवों में कलह उत्पन्न हुआ और उनका विनाश हुआ। प्रभास क्षेत्र में भगवान विराजमान है। उसी समय दक्षिण भारत में चंद्रभागा नदी के किनारे पुंडरीक नाम का एक महान भगवत भक्त हुआ। माता पिता की सेवा करता है, परंतु स्मरण श्री कृष्ण का रखता है। माता पिता के अंदर उसने
भगवान की भावना रखी है। मेरी माँ भगवान है, मेरे पिता भगवान है। माता पिता की वृद्धा अवस्था है, अनेक रोग हुए हैं, अतिशय निर्धन भी हैं, गरीब हैं, छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। दिन भर माता पिता की सेवा करता है, भिक्षा मांगने के लिए जाता है, रसोई बना करके माता पिता को खिलाता है। उसको द्वारिका जाने की इच्छा थी, मुझे एक बार द्वारिका नाथ का दर्शन करना है। माता पिता की सेवा छोड़ करके वे जा नहीं सकता। सतत सेवा और स्मरण करने से उसका मन शुद्ध हुआ। पवित्र मन में एक दिन ऐसा विचार आया कि मैं तो द्वारिका नहीं जा सकता, क्या द्वारिका नाथ श्री रुक्मिणी जी के साथ मेरे घर नहीं आ सकते? ऐसा विचार कर रहा है, मन शुद्ध हुआ। भक्तों का प्रेम भगवान का आकर्षण करता है। उसका प्रेम इतना बढ़ गया, भगवान ने द्वारिका लीला का उपसंहार किया और द्वारिका नाथ रुक्मिणी जी के साथ दक्षिण भारत में चंद्रभागा नदी के किनारे पुंडरीक के घर में आए हैं। 14 भुवन के नाथ उसके आंगन में आए हैं। मेरे भगवान मेरे घर आए हैं, उसकी बहुत इच्छा थी मैं पूजा करूं उनकी। आज रुक्मिणी जी के साथ द्वारिका नाथ उसके घर में आए हैं, नाचने लगा है, भगवान का स्तुति वंदन करने लगा है। मैं बहुत दरिद्र ब्राह्मण हूं, छोटी सी झोपड़ी है, ये एक और माँ है, एक और पिता का बिस्तर है, अंदर स्थान नहीं है। भगवान को, रुक्मिणी माता को पुंडरीक ने एक ईंट दी बैठने के लिए, ईंट, ब्रिक। रुक्मिणी जी के साथ भगवान ईंट पर विराजमान है। माता पिता की सेवा करने के लिए जाता है। भगवान प्रसन्न हुए, तुम अपने माता पिता की सेवा करो पहले, फिर मेरी सेवा करना। पुंडरीक माँ की सेवा करने के बाद पिताजी की सेवा करता है। उसको आने में विलंब हुआ। भगवान का श्री अंग अति कोमल है, प्रभु को बड़ा परिश्रम हुआ। ईंट के ऊपर दोनों रुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए, एक ईंट के ऊपर, प्रभु को बड़ा परिश्रम हुआ। भगवान ने 2 हाथ कमर में रखे हैं। अब भगवान तो आनंदमय है, भगवान को क्या दुख हो सकता है? भगवान ने संसार को, हम सभी को यह ज्ञान दिया है, संसार सागर इतना ही गहरा है। कितना? इतना गहरा है। आज भी भगवान प्रत्यक्ष विराजमान है। मैं गया नहीं हूं, मैं आपके लिए यहीं खड़ा हूं। जीव मेरा है, भगवान जीव की प्रतीक्षा करते हैं। मेरा जीव मेरे पास में आए, मैं खड़ा हूं। संसार समुद्र में बड़े बड़े डूब गए। जगत को शिक्षा दी है भगवान ने, कमर पर हाथ रख करके बताया है। जो भगवान के चरण का आश्रय लेता है, जो भगवान का ही होकर रहता है, उसके लिए संसार सागर इतना ही गहरा है, इतना ही गहरा है। द्वारिका नाथ पंढरपुर में विराजते हैं आज भी, कमर पे हाथ कर। उनका नाम वहां विठ्ठल भगवान हुआ है। बोले विठ्ठलनाथ भगवान की जय हो। परीक्षित का भगवत धाम गमन की कथा आती है। 12 स्कंद प्रारंभ होता है। 11 स्कंद परिपूर्ण किया, 12 स्कंद आश्रय लीला है। मुक्त जीव भगवान के चरणों में रहते हैं और कृतार्थ होते रहते हैं। कलयुग का वर्णन किया है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, इनकी कथा सुनाते हैं। परीक्षित राजा को सावधान किया है, आज कथा का अंतिम दिन है, अब तक्षक नाग के आने का समय है। तक्षक शरीर को काटता है, आत्मा को नहीं काट सकता। अब आत्मा स्वरूप में नारायण का दर्शन करो। तक्षक नाग शरीर को डसे, तुम्हें खबर भी नहीं पड़ेगी, तुम्हें कुछ पता नहीं लगेगा। तुम्हारे मन में कोई शंका हो तो मुझसे प्रश्न करो। जब तक मैं बैठा हूं तक्षक नाग नहीं आएगा, क्योंकि मेरी दृष्टि पड़ते ही उसका विष अमृत बन जाएगा, इसलिए वह नहीं आएगा। सुखदेव जी महाराज केवल ब्रह्म ज्ञानी है ऐसा नहीं है, उनकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो गई है। मेरी आंख में ऐसी शक्ति है कि तक्षक आए तो मैं उसके अमृत, विष को अमृत बना दूंगा। मैं बैठा हूं, तक्षक नाग आएगा नहीं। कोई शंका हो तो प्रश्न करो। परीक्षित बारंबार वंदन करते हैं।
आपने बहुत कृपा करी है, आपने मुझे कथा सुनाई। वह केवल कथा नहीं, भगवान का दर्शन करने की आपने मुझे आंखें दी है। सद्गुरुदेव सत शिष्य को आंखें देते हैं। आपने ऐसी कृपा करी कि अब चारों ओर नारायण का दर्शन होता है। जिसकी दिव्य दृष्टि, उसकी सृष्टि भी दिव्य हो जाती है। संसार को सुधारना संभव नहीं है। आंख को सुधारो, अपने मन को सुधारो। जिसकी दृष्टि दिव्य है वह सभी में नारायण का दर्शन करता है। तक्षक नाग में भी नारायण का दर्शन करता है, भले ही वह शरीर को डसे। आपने बहुत कृपा करी गुरुदेव, आपने मुझे कथा सुनाई नहीं, आपने प्रत्यक्ष नारायण का दर्शन किया। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए। तुम जैसा बोलते हो वैसा ही मुझे दिखते भी हो। तुम भगवान के धाम में जाने वाले हो, परमात्मा के चरणों में तुम जाने वाले हो। हम तुम साथ में बैठे, तुम्हारे सत्संग से मुझको भी बहुत आनंद आया। मेरी कथा तुम बहुत प्रेम से सुनते थे, इसलिए श्री कृष्ण का दर्शन करता हुआ मैं भी बोल पाया। बहुत सावधान होकर के तुम कथा सुनते थे, जगत को भूल करके भगवान में तन्मय होकर के मैं कथा कर सका। मैं तुम्हारा उपकार मानता हूं। मेरी कथा तुमने प्रेम से सुनी, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम भगवान के चरणों में जाने वाले हो। मेरा काम हो गया, अब मैं यहां से जाता हूं, मुझे जाने दो। परीक्षित महाराज बार वंदन करते हैं। आपने बड़ी कृपा करी है, आप महान पुरुष है, आपको कौन अनुमति दे सकता है। मैं अति आनंद में हूं, मन में कोई विकार नहीं है, मन में कोई वासना नहीं है। आपकी कृपा से मेरा मन अति शांत है। जिसने भी 7 दिन की कथा पूरी ध्यान से सुनी होगी, उसके मन में शांति अवश्य कुछ न कुछ आएगी। मैं एक बार आपकी पूजा अर्चना करना चाहता हूं। पूजा करने के बाद जैसा आपको उचित लगे वैसा करें। परीक्षित ने समाप्ति में प्रेम से सुखदेव महाराज की पूजा करी, साष्टांग प्रणाम किया, वंदन किया। आपके शरण हूं, आप कृपा करें। मैं अंतिम बार वंदन करता हूं। गुरुदेव भी महान सिद्ध हैं, शिष्य योग्य हैं। गुरुदेव को दया आती है, इसका कल्याण हो, यह जीव कृतार्थ होना चाहिए। सुखदेव जी ने अपना वरद हस्त उसके ऊपर रखा। जैसे ही वरद हस्त उसके ऊपर पड़ा, उसी समय शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारकाधीश का परीक्षित को प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। राजा को कृतार्थ करके सुखदेव जी महाराज खड़े हुए। कथा सुनने के लिए वहां बड़े बड़े ऋषि आए थे। सुखदेव जी के पूज्य पिता व्यास नारायण भी कथा में बैठे थे। कथा सुनकर व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए। मेरा पुत्र है, किंतु यह मुझसे भी श्रेष्ठ है, अति सुंदर कथा कहता है। इसका ज्ञान वैराग्य, इसकी प्रेम लक्षणा भक्ति अलौकिक है। व्यास जी नारद जी जैसे महान ऋषियों ने खड़े होकर सुखदेव जी महाराज का जय जयकार किया। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज सोनक आदि ऋषियों को यह कथा सुना रहे थे, जैसा हमने प्रारंभ में सुना था। सूत जी कहते हैं, मेरे सदगुरुदेव गुरुदेव सुखदेव जी महाराज हैं मेरे गुरुदेव। उनका ध्यान इस तरफ नहीं है कि कौन मुझको वंदन करता है, कौन मुझको गाली देता है। सुखदेव जी ब्रह्माकार वृत्ति में स्थिर हैं। कथा करने के बाद सुखदेव जी कहां गए, कैसे गए, यह बराबर किसी को पता नहीं लगा। समाप्ति पर परीक्षित राजा ने गंगा माता में स्नान किया, दर्भ के आसन पर विराजमान हुए। सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं उस समय वहां उपस्थित था। मैंने अपने आंखों से देखा, राजा के शरीर से दिव्य तेज निकला, ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गया। परीक्षित विमान में बैठकर वैकुंठ धाम गए हैं। उनके बाद में शरीर को तक्षक का दंश हुआ। तक्षक की विष अग्नि में वह शरीर जल करके भस्म हो गया। देवों ने पुष्प वृष्टि करके सराहना करी। धन्य है भागवत शास्त्र की, धन्य है सुखदेव जी महाराज को, धन्य है राजा परीक्षित को।
काल तक्षक के दंश करने के पूर्व ही राजा परीक्षित प्रभु के पास पहुंच गए। परीक्षित राजा को सद्गति मिली। यह है कथा सुनने का प्रभाव। विधि पूर्वक सूत जी महाराज कहते हैं, गंगा तट पर अपने सद्गुरुदेव सुखदेव स्वामी जी महाराज के मुख से मैंने जो कथा सुनी, मैंने यथामति आपको सुनाई। इस कथा में जो दिव्य तत्व है वह मेरे सद्गुरुदेव का प्रसाद है। कथा में कोई दोष रह गया हो तो वह मेरा है। कथा में अनेक प्रमाद भी हुए होंगे, वे सब मेरे हैं। मैं आप सबके चरणों में बारंबार वंदन करता हूँ। मुझे तो श्री कृष्ण ही अनेक रूपों में दर्शन देते हैं। आप सब श्रोतागण परमात्मा के स्वरूप हैं। सुत जी बार बार वंदन करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। संत कभी सत्कर्म की समाप्ति नहीं करते। जिस दिन इस शरीर की समाप्ति हो उस दिन भले ही सत्कर्मों की समाप्ति हो जाए। जीवन के अंतिम श्वास तक परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करें, प्रेम से श्री बाल कृष्ण लाल की सेवा करें, परमात्मा के नाम का कीर्तन करें, अंतिम श्वास तक इस शरीर को परोपकार में लगाएं। परमात्मा की कृपा से अब यह ज्ञान यज्ञ परिपूर्ण होता है। कथा में जाने अनजाने वक्ता पाप करता ही है, श्रोता भी करता है। इसलिए ज्ञान यज्ञ की संपूर्ण सफलता के लिए सूत जी महाराज ने प्रायश्चित करने की आज्ञा दी। पतितः स्खलितश्चार्तः क्षुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरये नमः इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात्। अपने इष्ट देव को मन से दर्शन करके भगवान के चरणों में भावपूर्ण वंदन करते हुए 5 अक्षर के मंत्र हरये नमः को 3 बार जोर से बोला। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। इसके साथ ही यह कथा सप्ताह जो ज्ञान यज्ञ था परिपूर्ण हुआ। अब 10 सितंबर तक कुछ छोटी छोटी वेदांत पर क्लिप्स 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की ऐसे प्रस्तुत करता रहूंगा। तो तब के लिए आप सब मुझे अनुमति दें। सबको वंदन प्रणाम।